द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, क्लास 9, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर मतलब पालमपुर नाम के एक गांव की कहानी। देखिए, ऐसा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। हाँ, कहानी है पालमपुर गांव की, लेकिन पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस स्टोरी? तो इसका पर्पज़ है आपको समझाना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके रिलेटेड, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। प्रोडक्शन समझते हो ना, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो क्लोथ्स कपड़े हों, चाहे वो किसी तरह की मशीन्स हों, चाहे वो किसी तरह के व्हीकल्स बनाने हों, या छोटी चीज़ें गुड़ वगैरह कुछ भी। तो छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की चीज़ को बनाने में, उसके प्रोडक्शन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका नाम है पालमपुर, यानी कि इमेजनरी, जिसकी कल्पना की गई है। ठीक है, तो इस गांव में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? इस गांव में जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। ठीक है, खेती होती है। दूसरी क्या है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, छोटे लेवल पे जो है कुछ चीज़ों का बनाया जाना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। डेयरी भी है यहाँ पे, जहाँ गाय भैंस पालते हैं उनका दूध बेचा जाता है, डेयरी फार्मिंग है। और ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ लोग व्हीकल्स रखते हैं, उनमें सामान ढोना, पैसेंजर्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ये सारी एक्टिविटी जिसमें चाहे तो हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो चाहे खेती से रिलेटेड है या कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रियल या कैसा भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में हमें कुछ, या और चाहे वो सर्विसेज हैं, किसी भी तरीके की सर्विसेज, तो प्रोडक्शन में और इन सर्विसेज में इनके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। उन रिसोर्सेज को यूज़ किए बिना हम ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज कौन से हैं? वो रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड रिसोर्स, मनी, पैसा, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, पानी है, कॉटन है, लकड़ी है, इस तरह की चीज़ें, कुछ मैन मेड आइटम्स, और ह्यूमन एफर्ट और ह्यूमन खुद। तो इन सारी चीज़ों के बिना ये एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं हैं, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमें समझना यही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं। ठीक है, ये वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड्स, है ना, जो हमारा डिज़ायर्ड गुड्स है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो हमें बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम कौन सी चीज़ों को कंबाइन करें, कौन सी चीज़ों का हम यूज़ करें कि वो चीज़ें बन जाएं, प्रोडक्शन हमें मिले और वो सर्विस हमें मिले। तो ये इसका बेसिक थीम है, यानी कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से हम समझेंगे कि हमारा मेनली प्रोडक्शन के फैक्टर कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हुई एक बात, इसका थीम क्या है। आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इस गांव का, क्योंकि इमेजिनरी विलेज है, एक कहानी बुनी गई है ताकि आप इस पर कुछ चीज़ें समझो। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पालमपुर जो गांव है वो वेल कनेक्टेड है, किससे? जो नेबरिंग विलेज और टाउन है उनसे अच्छे से जुड़ा हुआ है। और एक बड़ा गांव है, बिग विलेज है, रायगंज। जो रायगंज है ये पालमपुर से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे नज़दीकी टाउन यानी कि कस्बा वो है शाहपुर, वो है। तो मतलब एक दो बड़े गांव, एक दो कस्बों से ये जुड़ा हुआ है, जैसा कि हर एक आम कॉमन विलेज जो गांव होते हैं हमारे आसपास जुड़े होते हैं वैसे। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ऑल वेदर रोड। ऐसा रोड जो हर मौसम में बिना किसी रुकावट के व्हीकल्स को आने जाने देता है, मतलब कि पक्का रोड है। ठीक है, वहाँ पे व्हीकल्स बड़े आराम से आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी नहीं भरता। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट विजिबल होता है, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो क्या क्या हैं भाई? जैसे बुलोक कार्ट हो गए, ठीक, कुछ तांगाज वगैरह हो गई, घोड़ों से चलने वाले व्हीकल्स, कुछ बोगीज़ हो गई, है ना, बफलो वगैरह, भैंसा वगैरह से जो चलाई जाती हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, वो सारी की सारी चीज़ें जो यूजुअली हमारे रोड्स पे, हमारी सड़कों पे नज़र आती हैं। ये तो इसकी कनेक्टिविटी हो गई एक पार्ट। चलिए आगे इस गांव का थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इसमें कितनी फैमिली हैं? करीब करीब 450 फैमिलीज़ हैं।
और ये 450 फैमिलीज़ अलग अलग कास्ट ग्रुप में, उनमें अलग अलग जातियों के लोग हैं। अपर कास्ट की बात करते हैं, उनमें 80 फैमिलीज़ हैं और ज़्यादातर गांव की जो ज़मीन है वो उन्हीं के पास है। ठीक है, उनके जो घर हैं, उनके घरों की बात करें तो उनके जो घर हैं वो ब्रिक और सीमेंट के बने हैं, यानी कि पक्के घरों में रह रहे हैं, उनकी कंडीशन ठीक है। फिर हम देखते हैं दलित यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। ये गांव की पॉपुलेशन का 1/3 है। ठीक है, 1/3 ये हैं और गांव के कॉर्नर में रहते हैं, कोने में रहते हैं। ठीक है, और इनके जो घर हैं वो छोटे हैं, मड और स्ट्रॉ यानी कि कच्चे झोपड़ी टाइप के इनके घर हैं, झोपड़ी से बने हैं, मड मिट्टी से और स्ट्रॉ जो सरकंडे वगैरह होते हैं उनसे। तो इनके घर कच्चे हैं, कहने का मतलब है ये। और मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर गांव में बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिक पावर के यहाँ पे बहुत फ़ायदे हैं इस गांव में। क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये लोग अपने खेतों में ट्यूबवेल चला सकते हैं, ट्यूबवेल से अपने खेतों में इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, एक बात। उसके बाद ये लोग जो हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस अगर कोई करता है तो वो अपने मशीन वगैरह चला सकता है बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है हमारी पूरी डेली लाइफ का, तो इनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल हैं छोटे बच्चों के, 5वीं तक के स्कूल। एक हाई स्कूल भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, PHC जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको गवर्नमेंट चलाती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ मरीजों को दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये तो हुआ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट। एक बार फटाफट से इंट्रोडक्शन फिर देखते हैं। ये आसपास के गांव कस्बों से वेल कनेक्टेड है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। इसका नज़दीकी बड़ा गांव 3 किलोमीटर दूर रायगंज है। उसके बाद शाहपुर है जो कि एक कस्बा है। ऑल वेदर रोड यानी कि हर मौसम में एक रोड ठीक ठाक से इनको कनेक्ट रखता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे विजिबल रहता है वो है बुलक कार्ट है, तांगा है, बोगीज़ हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारे व्हीकल्स यहाँ पे इस पे चलते हैं। फैमिलीज़ 450 हैं, अलग अलग जातियाँ हैं यहाँ इनमें। ठीक है, 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट की हैं, ज़्यादातर ज़मीन गांव की उनके पास है। उसके बाद यहाँ पे इनके जो हाउसेस हैं, उनके जो घर हैं अपर कास्ट के, वो अच्छे मकान हैं, ईंटों के हैं, अच्छा सीमेंट प्लास्टर हो रखा है, मतलब साफ़ सुथरे अच्छे पक्के मकान हैं इनके। शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, इनके जो मकान हैं वो जो है कच्चे हैं, मड स्ट्रॉ से बने हुए हैं, और ये 1/3 हैं गांव की पॉपुलेशन का। ठीक है, मोस्ट ऑफ हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर बिजली का कनेक्शन है, और इलेक्ट्रिक पावर की वजह से इनकी लाइफ थोड़ी आसान हुई है। ये ट्यूबवेल चला सकते हैं और छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस रन कर सकते हैं। गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, एक PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ये हो गई। तो इस डिस्क्रिप्शन से हम क्या देखते हैं, ये जो गांव है पालमपुर, इसमें एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है। किस चीज़ का वेल डेवलप्ड सिस्टम है भाई? अच्छे खासे रोड हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन जो है अच्छी खासी सिंचाई लोग अपने खेतों में कर सकते हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने गांव में ये फैसिलिटी हैं उनसे और इस गांव की फैसिलिटी को कंपेयर करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये गांव कुछ कुछ वैसा गांव है जैसे गांव आजकल के हमारे हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कोई गांव हो, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल इमेजनरी विलेज है, और इसकी कहानी से हमें समझना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी तक तो हमने किया इंट्रोडक्टरी पार्ट, इस गांव का इंट्रोडक्शन बस। तो अभी हमने ये किया है। नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।